नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। हमारे साथ इस वक्त हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विनय सागर जी। जैसा कि आपको बता दें कि कल फिर से चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला हुआ है, उनके काफिले पे हमला हुआ है भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो सर, लगातार उनके ऊपर जो हमला हो रहा है, एक दलित समाज के नेता होने के नाते क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको बता दूं कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बिजनौर जनपद में लोकसभा नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं और लगातार कई बार उन पर पूर्व में भी घटना हुई है, गोली भी चली। मथुरा में 4-5 दिन पहले 28 तारीख को जो मामला आया, 3 मामलों में मिलने गए थे माननीय सांसद साहब और वहाँ उनके काफिले पे हमला, पत्थरबाजी की गई, हमला किए गए और कुछ लोगों ने हथियार लहराए। तो जबकि वहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ इतना बड़ा मामला था कि उन लोगों ने चेतावनी दी थी एसपी से मिलके, वहाँ के पुलिस से मिलके कि ये ना आए, नहीं तो वहाँ पे दिक्कत होगी। उसके बावजूद हाँ, 3-4 रोज़ पहले उन लोगों ने सोशल मीडिया पे भी डाला था और मिल के कहे थे कि ऐसा ना हो, वो ना आए यहाँ पे, नहीं तो हम लोग परेशानी खड़ी करेंगे। ऐसी स्थिति के बावजूद भी पुलिस ने वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं करी, सुरक्षा व्यवस्था नहीं ध्यान दी और ना उनको गिरफ्तार की, जबकि वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के। दूसरी चीज़, इसके बाद उस घटना के तुरंत बाद कल उड़ीसा प्रदेश के भुवनेश्वर जनपद में जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी गए हुए थे। वहाँ भी काफ़ी गाड़ियों पे एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे, वो छात्र उनको नहीं हम कह सकते क्योंकि वो असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने गुंडाई की है वहाँ पे खुलेआम। हमारे आपको विरोध करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन ये विरोध का ये तरीका नहीं है कि आप गाड़ियाँ तोड़ेंगे, लोगों को घायल करेंगे। कई गाड़ियाँ, लगभग दर्जनों गाड़ियाँ वहाँ, बस टूटी हुई, गाड़ियाँ टूटी हुई हैं। तो ये पूरी तरह से गुंडाई है और ये गलत है, लोकतंत्र में ये अपराध है और ऐसे कृत्य का परिणाम होना चाहिए कि उनको जेल भेजे। वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जो अधिकारी हैं, मैंने देखा उनका वीडियो, वो कह रहे हैं कि वो विद्यार्थी हैं, हाँ ये गलत किया उन्होंने। विद्यार्थियों को क्या इस तरह का उन्माद मचाने का परमिशन है? हाँ, वही तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये उन्होंने गलत किया। ये गलत नहीं, ये अपराध किया है। अपराध का उसमें आप गिरफ्तार करिए, उनको सुसंगत धाराओं में पाबंद करके जेल भेजिए, ये आपका काम है। क्योंकि बार बार लगातार जो घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज पे, हमारे लोगों पे, खासकर एससी समाज पे, दलित समाज पे, बैकवर्ड समाज पे, मुस्लिम समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कुछ लोगों को पेशाब पिलाने पर मजबूर किया है। तो खासकर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, इनके साथ जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। जाति के एक हिंसा के भाव से ही देखकर ही ये सब किया जा रहा है। जी, ये कहीं न कहीं ये कि ये नीच जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, इनके साथ ये जाति, छोटी जाति मजा लेने के लिए, इस तरह की उनकी धारणा है। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश में किसी भी कोने में किसी के साथ अन्याय होगा तो चाहे आप कितने भी पत्थरबाजी कर लो, चाहे आप कितने भी गोलीबाजी कर लो, कुछ भी कर लो। हमारे नेता के ऊपर 3-3 गोलियां चली, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज भी अडिग हैं और आज संसद में भी अपनी बात बुलंद कर रहे हैं। ये पूरी तरह से जो सरकारें हैं, जिनको प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो प्रशासन देख रहे हैं, जो जिलों पे जिम्मेदारी में है, उनको चाहिए कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिन जिलों में जा रहे हैं वहाँ पे उतनी सुरक्षा व्यवस्था करें। क्योंकि जहाँ भाई जी जाते हैं वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग आते हैं, पूरे देश में उनकी लंबी फैन फॉलोइंग है। तो लोग उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए, उस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए आते हैं जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत इंतजाम होने चाहिए। वहाँ काफ़ी पुलिस फोर्स हो, सुरक्षा के लोग रहें, LIU क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट करने वाले लोग जो हों वो सही से रिपोर्ट करें और वहाँ पूरी व्यवस्था हो जिससे कि कोई व्यवधान न हो, किसी कार्यकर्ता को भी परेशानी न हो। मथुरा में तो पुलिस वालों को भी चोट लगी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी। अगर ये पहले ही जब वो लोगों ने इस तरह का घटना को अंजाम देने का कुछ सोशल मीडिया पे लिखा था या फिर पोस्ट डाला था, तो पुलिस अगर संज्ञान में ले लेती, अगर उनको गिरफ्तार कर लेती, तो शायद ये घटना नहीं होती। अगर पुलिस ने तो नहीं कि पुलिस
खुद मिली हुई है? देखिए या ये फिर प्रशासन सत्ता के देखिए लोगों का ऐसा उनके है, ऊपर दबाव सत्ता शासन के सर पे ही ऐसा हो रहा है। अगर सरकार में रहने वाले लोग और प्रशासन के जो अधिकारी हैं अगर ये मुस्तैदी से काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करें, तो किसी गुंडा में, किसी असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रशासन के खिलाफ जाके किसी के साथ विरोध करे। ये इनके ढीलेपन का वजह है, या जानकारी के बावजूद आप जो है कि एक्शन नहीं ले रहे हो, उनको पाबंद नहीं कर रहे हो, गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। अभी सामान्य मामला हो, छोटी से मामला हो, हमारे लोग जाते हैं विरोध करने के लिए तो हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है और उनको पुलिस पकड़ लेती है, बिठा थानों पे बिठा लेती है। लेकिन जो धमकी दे रहा है, एक तरह से यह धमकी है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है, वहाँ दो बहनों के साथ उनकी शादी टूटी, प्रभावित किया गया, पूरी तरह से बारातियों को मारा पीटा गया, ऐसे मामलों में वो दलित समाज की बेटियां थीं। ये पूरी तरह से गलत है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी प्रत्येक व्यक्ति के गरिमा के सम्मान के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। और इन लोगों को मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि ये जो तरीका है, आप चाहे जितनी पत्थरबाजी कर लो, चाहे जितनी गुंडाई कर लो, ये मुड़ने वाले में से झुकने वालों में से नहीं है। ये भीम आर्मी के नौजवान हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से प्रशासन हर जगह चूक रही है, जैसे अभी मथुरा में एक फिलहाल में ही घटना हुई थी, तो इसके बाद अगर वो तुरंत जा रहे हैं उड़ीसा, तो वहाँ के प्रशासन को इस मामले को लेकर के चौकन्ना रहना चाहिए, मुस्तैदी रखना चाहिए कि ताकि यहाँ पे उस तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन वहाँ पे जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा था ट्विटर पे कि 250 की संख्या में जो एबीपी के जो छात्र थे, वो 250 की संख्या में लगभग थे वहाँ पे, जिन्होंने दर्जनों गाड़ियाँ तोड़ दी है। तो वो कहाँ से ऐसे आ जाते हैं? या प्रशासन के ऊपर भी दबाव है सरकार का कि नहीं, आप वहाँ पे व्यवस्था नहीं देखेंगे या फिर इस तरह के उन्माद होने दें? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से मानिए तो बैक पे शाखा है, उनके सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो वो जानते हैं वहाँ के एलआईयू क्राइम ब्रांच की टीम जो खुफिया रिपोर्ट है उनकी क्या कर रही थी। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। आप विरोध करने के पीछे आप जो है कि उनको खुली छूट दे रहे हो कि आप जो है कि किसी के साथ तोड़फोड़ करो, किसी के साथ गुंडाई करो, किसी का विरोध करो। विरोध का ये तरीका नहीं है, आप विरोध करें, विरोध का अधिकार है, लेकिन ये तरीका नहीं कि आप किस गाड़ियां तोड़ें, जानलेवा। आप वही गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कई गाड़ियों को तोड़ी गई है, आप हमला कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। हमारे नेता पे खतरा है, 1-2 बार उनको गोली चल चुकी है, गोलियां लग चुकी हैं। तो ये सरकार जो है, गृह मंत्रालय जिन सांसद को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए सुरक्षा प्राप्त है, तो ये पूरी तरह से इसके बावजूद भी वहाँ पे आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं करते हैं, मजबूती से प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पाबंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को रोकते नहीं हैं, तो वहाँ के कहीं न कहीं वहाँ के प्रशासन के लोग, उस स्टेट के प्रशासन के लोग, वहाँ के जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, सभी का फेलियर है, सभी की कमी है। और जो लोक सभा के मेंबर हैं, सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन के संस्थापक हैं, इतनी लोकप्रियता है उनकी और काफ़ी लोग उनको देखने सुनने के लिए आते हैं, इसके बावजूद वहाँ आप उतनी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी जानबूझ के हमारे लोगों को हल्का आंका जा रहा है, हमारे लोगों को जानबूझकर ये सरकार, मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार हमारे नेता को समाप्त करना चाहती है। हाँ, डराने की धमकी देने, डराने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रायोजित लग रहा है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरह से सांसद में जाकर के आज वो दलित समाज की या अगड़े पिछड़े की जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार इससे हताश है और उनको हताश करना चाहती है कि ताकि आने वाले समय में कहीं इनके पीछे और भी बड़ा नेता ना पैदा हो और इनके जैसा नेता ना पैदा हो, इसलिए इस तरह से किया जा रहा है। नहीं, देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पूरा देश देख रहा है। संसद भवन में, सदन में सबसे ज़्यादा, चाहे किसी भी मामले हो, चाहे पुलिसकर्मियों का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी का मामला हो, चाहे भोजन माताओं का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, जिस भी मामले की बात की जाए, हर मामले में माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार एक तरफ देश के तमाम सांसद और एक तरफ अकेले विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, और उस आवाज़ को, उनकी बातों को पूरा देश सुन रहा है। जिस तरह से सर उनके यहाँ वो कहीं भी जाते हैं तो उनको पब्लिसिटी मिलती है या भीड़ इकट्ठा होती है। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं,
तो जिस तरह से अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो जिस तरह से वहाँ पे प्रशासन का शासन का जो एक मुस्तैद रहती है, उस तरह से इनके जनसभाओं में देखने को नहीं मिलता है। यह जानबूझ के किया जा रहा है। मैं वही तो बता रहा था, आपने बात बीच में काट दी। जब संसद भवन में जब सबसे ज़्यादा मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए, उनको अंदर से डराने की यह असफल कोशिश है। इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। जिनको आप 3-3 गोलियां लगी, एम्बुलेंस में रहते हुए भरतपुर जाकर उन्होंने जनता को संबोधन किया, अपने लोगों को अपनी बात बताए, तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को डराना, कमज़ोर करना, ये असामान्य बात है। ये कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इनको चाहिए कि अगर आप भाई की सुरक्षा की व्यवस्था मुस्तैद करें, नहीं तो यह बहुजन समाज, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता इसे देख रहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब शासन सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को और उनसे समर्थित लोगों को सबको उखाड़ फेंकेगी। और आने वाले समय में यह बहुजन समाज ऐसे व्यक्ति को लीडर बनाएगा, अपना रहनुमा बनाएगा, अपनी बात बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बड़ा नेता बनाएगा, जो इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। तो हमारे साथ थे प्रदेश सचिव विनय सागर जी। जो फिलहाल में मथुरा में घटना हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, उसके बाद उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो घटना हो रही है उसके बारे में बात हो रही थी। बहुत अच्छे से इन्होंने उसका जवाब भी दिया। इसी के साथ नमस्कार।